बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद नाज़रीन, इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से एक बहुत बड़ी अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पहले चंद गुजारिशात करूँगा। डॉक्टर अशरफ असफ जलाली साहब दामर बरकातुहू अलैया, जो कि गुर्दे के आर्जा में मुब्तला हैं और शदीद अलील हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वो कि डॉक्टर साहब की सेहत कुछ दिन ब दिन इम्प्रूव कर रही है। इस हवाले से ये खुशखबरी भी है। और इसके साथ साथ हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब दामर बरकातुहू अलैया आपके मुतल्लिक भी एक बड़ी अहम अपडेट जो है वो नाज़रीन के यहाँ मैं गोशगुजार करूंगा। और इसके अलावा साहबजादा पीर इफ्तिखारुल हसन स्वागी दामर बरकातुहू अलैया आपका एक ट्वीट है और एक पैगाम है अवामुन नास के नाम और अहले सुन्नत के नाम, उसको भी मैं आपके गोशगुजार करूंगा। और इत्तेहाद के हवाले से इंशाल्लाह एक बहुत अच्छी अपडेट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने चाहूंगा। सबसे पहले तो गुजारिश है कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली जीदा मजदहू आपकी अयादत के लिए मुल्क की नामवर तरीन रूहानी, इल्मी और पीर उज़ाम हजरात सही अकीद लोग उनके पास तशरीफ ला रहे हैं, जिनमें कोटला शरीफ का आस्थाना है, मजीद आस्थाना अलिया शरीफ है। मैं अगर ज़िमनन तस्करा नहीं करूंगा सबका, लेकिन सबसे बड़ी खास और अहम बात यह है कि एक इंतहाई मरूफ तरीन शख्सियत और नामवर शख्सियत और बुजुर्ग तरीन हस्ती, और जिनका सबसे बड़ा कारनामा यह है और जिनका सब नाम इसलिए लिया जाता है कि वो हजरत हाफिज साद हुसैन रज़वी दामर बरकातुहू अलैया के लिए भी उतने ही मोहतरम हैं जितने कि डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली साहब के लिए मोहतरम हैं। और उन्होंने डॉक्टर साहब की अयादत के मौका पर हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब की अयादत हुए ये मैसेज बाबर करवाया है अवामुन नास के लिए कि मेरे लिए तमाम सही अकीदा और मुखलिसीन की अकीदत और मोहब्बत एक जैसी है और तमाम का मकाम मेरे यहाँ एक जैसा है। गो के मेरी मुराद अल्लामा हाफिज अब्दुस्तार सईदी ज़ीदा मजदहू व शरफहू उनसे है कि वो डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली दामर बरकातुहू अलैया आपकी अयादत के लिए हॉस्पिटल में तशरीफ लाए। ना सिर्फ तशरीफ लाए बल्कि इस खबर को खुफिया नहीं रखा गया, ओपन किया गया और बरमला आपने वहां पर उनकी सेहत याबी के लिए दुआ भी फरमाई और एक खासा वक्त गुजारा उनके साथ। क्योंकि डॉक्टर साहब को जो लोग मिलने आ रहे हैं वो पहले टाइम लेते हैं और हजरत की तबीयत का फोन पर दरियाफ्त करते हैं और फिर मुलाकात का टाइम मुकर्रर करने के बाद हॉस्पिटल में उनसे मुलाकात फरमा रहे हैं। और वहां पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इंतहाई सख्त सिक्योरिटी इकदाम किए गए हैं डॉक्टर साहब की हिफाजत के हवाले से। और साहबजादा इफ्तिखारुल हसन स्वागी दामर बरकातुहू अलैया उनका एक ट्वीट नजर से गुजरा है और ट्वीट उन्होंने इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से किया है। गो के इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से वो एक नामवर शख्सियत हैं और फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से लोगों की काफी उम्मीदें हैं उनसे। तो इन उम्मीदों को मद्देनजर रखते हुए लोग उनकी सोशल मीडिया वाल पर ट्विटर, फेसबुक, यहाँ कहीं भी हजरत के अकाउंट्स हैं, उनके ऑफिशियल पेज हैं, वहां पर लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपने उर्स मुबारक का बताया था तो अभी डॉक्टर साहब जो है वो अलील हैं। और अभी एक भाई ने चंद दिन पहले कमेंट किया था हमारी वीडियो के नीचे के मैंने शेड्यूल देखा है जिसमें हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब का नाम नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि जब ये इफ्तिहाद की खबरें स्टार्ट हुई थी तो इनके आगाज के साथ ही साहबजादा पीर इफ्तिखारुल हसन स्वागी दामर बरकातुहू अलैया ने अपने ऑफिशियल पेज से इश्तिहारात जो हैं वो शाया किए थे, जिसमें हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब की पिक्चर, उनका नाम और उर्स मुबारक में उनकी शिरकत के हवाले से ट्वीट भी किया था और अपने तमाम ऑफिशियल पेजेस पर यह कैंपेन चलाई थी। और मैं भी मुख्तलिफ जगह पर यहाँ कहीं भी उनकी उर्स पाक की तकरीबात की एडवर्टाइजिंग हो रही है वहां पर हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब का फ्लैक्स और उनके पंफलेट भी लगे हों। लेकिन सोशल मीडिया पर यह देखा गया और वो मैंने यूं के तू सोशल मीडिया पर शेयर भी किए। और इसके साथ साथ डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असफ जलाली साहब आपकी शिरकत के मुतल्लिक भी, और आपकी शिरकत तो किसी हवाले से भी मशूक नहीं है क्योंकि इफ्तिखारुल हसन स्वागी दामर बरकातुहू अलैया जब कभी बड़े से बड़ा कोई प्रोग्राम होता है तो डॉक्टर साहब के तमाम प्रोग्राम्स में, तमाम खिताबात में शिरकत करते हैं। बल्कि जहाँ कहीं भी आपके मुरीदान खास प्रोग्राम के लिए आपसे वक्त लेना चाहते हैं तो डॉक्टर साहब का अक्सर प्रोग्राम करवाते भी हैं। ये भी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोस मौजूद हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं उनके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अभी इफ्तिखारुल हसन स्वागी दामर बरकातुहू अलैया आप ही के पेज पर 2 रोज कबल एक पोस्ट की गई जिसमें वो दुआ करते हुए नजर आ रहे हैं साहबजादा हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब के लिए कि मुझे मालूम हुआ है कि साहिबजादा साहब को, हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब को आप शदीद बुखार में मुब्तला हैं, तो उनकी सेहत याबी के हवाले से मैं दुआ भी करूंगा। कल जो एक प्रेस रिलीज जारी हुई थी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से और मुख्तलिफ अखबारात की शाह-सुर्खियां ने हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब को बहुत ज्यादा प्रमोट किया था और उस हवाले से हाफिज साद हुसैन रज़वी साहब का तफसीली बयान मुख्तलिफ अखबारात में छपा और रात को एक प्रेस रिलीज जारी की गई कि जुमा के रोज पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान न सिर्फ पावर शो करेगी बल्कि इसराइल के खिलाफ, फलस्तीन की फेवर में, गजा की फेवर में, हमास, अल-कासम, जितने भी लोग वहां पर मुसलमानों के लिए जिहाद कर रहे हैं और इसराइल के खिलाफ हैं और फलस्तीन की फेवर में उनके साथ
इज़हार यकजहती के लिए पूरे पाकिस्तान में जुमे के बाद रैलियों का इनेकाद किया जाएगा। तहम हाफिज साद हुसैन रजवी साहब का कोई भी वीडियो पैगाम बलोचिस्तान के जलसा के बाद देखने में नहीं। पर मैं आपको ये बताता चलूं कि हाफिज साद हुसैन रजवी साहब किसी शदीद बीमारी में मुब्तला नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ उन थकन के हवाले से ये मामला हो सकते हैं, क्योंकि हाफिज साद हुसैन रजवी साहब कभी दिन में सिंध में होते थे, दूसरे दिन बलोचिस्तान में थे, फिर पंजाब में उन्होंने प्रोग्राम्स किए, फिर अगले ही रोज 12 से 14 घंटे की वक्फे के बाद दोबारा बलोचिस्तान में वो अपना प्रोग्राम करने के लिए पहुंच गए और फिर अपने मुस्तोंग सानिहा के शहदा के वाकिन थे उनके साथ उन्होंने तजियत भी करनी थी और जख्मियों की अयादत भी करनी थी। ये तमाम जितने भी मामलात हैं इन मसरूफियत की वजह से मेरे ख्याल से वो काफी थकावट का शिकार हो गए हैं। उस वजह से उनकी शिरकत भी तवाक शरीफ के उर्स पाक में मशकूक करार दी जा रही है। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए साहबजादा इफ्तिखारुल हसन सवागी दामर बरकातुहू आलिया ने ये अपने ट्विटर पर ये पैगाम इस वक्त नशर कर दिया है कि इत्तेहाद अहले सुन्नत न जगह का मोहताज है, न किसी शरूत मकाम का मोहताज है। यानी उन्होंने शॉर्टली ये कहा था कि इत्तेहाद अहले सुन्नत जो है वो उर्स पाक की तकरीबात से मशरूत नहीं है। ताहम ये नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा था कि इत्तेहाद अहले सुन्नत उर्स पाक पर में भी उसका ऐलान हो जाए, लेकिन अब लगता है कि उर्स पाक पर उसका ऐलान मतवक्को नहीं है। इसके लिए मजीद चंद रोज के बाद कोई मकाम को तयन किया जा सकता है या फिर हमारी इन सर के ताज हमारी इन आला हस्तियों डॉक्टर मोहम्मद अशरफ असद जलाली साहब की सेहतयाबी का इंतजार किया जाएगा और उसके साथ साथ हाफिज साद हुसैन रजवी साहब की सेहतयाबी का भी इंतजार किया जाएगा। वो कि हाफिज साद हुसैन रजवी साहब ने अल्टीमेटम तो दे दिया है कि जुम्मा के रोज वो क़यादत भी करेंगे, क्योंकि ये तमाम चीजें ज़ाहिर उनकी सेहत के साथ मशरूत हैं और जो मुखलसीन हैं, जो अकीदतमंद लोग हैं, वो उनको इजाजत भी नहीं देंगे कि अगर आपकी सेहत ज्यादा खराब है तो आप आए और हमारे साथ प्रोटेस्ट का हिस्सा बने। ये थी आज की न्यूज़ अपडेट। अल्लाह पाक इत्तेहाद अहले सुन्नत जल्द अज जल्द इसमें तमाम मुखलसीन को एक जगह पर जमा फरमाए, हमारी ये दुआ है और मेरे साथ ज्वाइन करने वाले लोगों की भी दुआ है। आप लोग दुआएं इंशाल्लाह जारी रखें। इंशाल्लाह अब हमास वालों ने दावा किया है कि हम ये वाला जुमा इत्तेहादी तौर पर मस्जिद अक्सा में पढ़ेंगे, तो हमारा भी आपसे वादा है और हमारे कायदीन का आपसे वादा है इंशाल्लाह एक जुमा हमने जरूर ब जरूर अपनी जिंदगियों में और इंशाल्लाह इसी साल मस्जिद अक्सा में अदा करना है। दुआ करें, आप अपने जज्बों को सलामत रखें। इंशाल्लाह ये जुमा हम मस्जिद अक्सा में ये नहीं पढ़ सके तो इंशाल्लाह इस साल में ये 2023 जो साल है ना, इंशाल्लाह 31 दिसंबर से पहले पहले अहले पाकिस्तान, अहले अकीदतमंद और मुखलिसीन इंशाल्लाह जुमा मस्जिद अक्सा में जरूर अदा फरमाएं। इंशाल्लाह हमारा अल्लाह पाक ये इत्तेकाद और हमारा ये यकीन कायम रखे, आप लोगों का भी यकीन कायम रखे और इत्तेहाद अहले सुन्नत से मुखलिसीन का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जो लोग दुआएं फरमाते हैं, जो पॉजिटिव कमेंट्स करते हैं। अल्लाह पाक आपको और आपका हामी नासर हो और अल्लाह पाक आपको मजीद इस्तकामत अता फरमाए इस मामले में और इस इखलास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।